Hello and welcome to Tees Mein Tees, the daily dose of B-Town, a show which gives you the day's lowdown of all the best happenings which Bollywood has to offer. एक ऐसा शो जहां खबरें होंगी फटाफट, यानी एक के बाद एक 30 खबरें। तो इंतजार किस बात का है? Let's take a look. 30 खबरें फटाफट। कटरीना कैफ ने रैंप पर बिखेरा अपना जलवा। मनीष मल्होत्रा की चैरिटी शो के लिए कैट ने किया रैंप पर वॉक। अपनी खूबसूरत अदा से कैट ने जीत लिया सबका दिल। खबरें फटाफट। कटरीना के अलावा फितूर में उनके को-स्टार आदित्य रॉय कपूर भी आए मनीष मल्होत्रा के लिए रैंप पर अपना जलवा दिखाते हुए। आदित्य रॉय कपूर के रैंप वॉक को भी मिली खूब तालियां। खबरें फटाफट। रणबीर कटरीना के रिश्ते में आ गई है दरार। पिछले काफी समय से ये खबर सुर्खियां बटोर रही है कि रणबीर और कटरीना के रिश्ते पहले जैसे नहीं रहे। इनफैक्ट सुनने में तो ये भी आया है कि रणबीर हो गए हैं कटरीना से सेपरेट। दरअसल पिछले करीब 1 साल से रणबीर और कटरीना रह रहे हैं लिव इन में, पर कुछ दिनों पहले खबर आई थी कि रणबीर ने छोड़ दिया है कटरीना का साथ और वो अपने पेरेंट्स के साथ रहने के लिए चले गए हैं। और इस मामले पर जब कैट से पूछा गया तो उन्होंने कुछ भी कॉमेंट करने से कर दिया इनकार। I don't think this is the right platform for this. 30 खबरें फटाफट। कटरीना और रणबीर के टूटते रिश्ते का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि न सिर्फ पर्सनल क्वेश्चन बल्कि रणबीर से जुड़ी प्रोफेशनल सवालों को भी कटरीना टाल रही हैं। कटरीना से जब संजय दत्त की बायोपिक में रणबीर के किरदार के बारे में पूछा गया तो पहले तो उन्होंने इनकार कर दिया, पर बाद में करने लगी रणबीर की तारीफ। I'm very flattered you asked me that question. I'm not too sure if I'm the right person to comment on how challenging things are, but I think Ranveer is one of the most talented actors in the country, and I think he can do any role with complete and utter ease. And as far as Sanjay sir is concerned, I think everyone's going to be really, really happy to have him home. 30 खबरें फटाफट। जैकलिन फर्नांडिस पहुंची मुंबई के कॉलेज फेस्टिवल में। इस फेस्टिवल में जैकलिन को किया गया सम्मानित। इस मौके पर जैकलिन ने सबको पॉजिटिव रहकर अपने ड्रीम्स फॉलो करने की दी सलाह। Everything is possible. Just always see the good in people. Always be positive. Never ever focus on the negative. 30 खबरें फटाफट। सलमान और उलिया की जब से लिंकअप की खबरें आई हैं तब से सलमान और उलिया भले ही परेशान हो, पर एक शख्स है जो इनके लिंकअप से है अंदर ही अंदर काफी खुश, और इस शख्स का नाम है जैकलिन फर्नांडिस। क्योंकि किक के दौरान और उसके बाद जैकलिन के सलमान के साथ लिंकअप की खबरें आती रही हैं, और इस बारे में जब जैकलिन से पूछा गया तो उन्होंने बड़े ही अटपटे अंदाज में दिया जवाब। I think when it comes to media link-ups, nothing is real until the actual person announces it. So you have to wait for that. Later on the show, सोनाक्षी सिन्हा बंटी सचदेवा की बढ़ती नजदीकियां। 30 खबरें फटाफट। रिसेंटली कंगना को स्पॉट किया गया एक इवेंट पर जहां कंगना अपनी रिंग फिंगर में चमकती रिंग को कर रही थी फ्लॉन्ट। ये देखिए कंगना कैसे बार बार बातों ही बातों में कर रही है अपनी रिंग को फ्लॉन्ट। वैसे अक्सर रिंग फिंगर में एंगेजमेंट के बाद ही रिंग पहनी जाती है, और ये पहली बार है जब कंगना की रिंग फिंगर में कोई रिंग चमकती नजर आई है। ऐसे में यही सवाल उठता है कि कहीं कंगना ने गुपचुप तरह एंगेजमेंट तो नहीं कर ली। 30 खबरें फटाफट। कंगना आज इंडस्ट्री में अपना अलग मुकाम बना चुकी हैं, लेकिन कंगना को अर्श से फर्श तक पहुंचने के लिए काफी स्ट्रगल करना पड़ा। और रिसेंटली के इवेंट पर कंगना ने खुलकर बात की इंडस्ट्री में अपने स्ट्रगल के बारे में। I don't think there's
something, anything unusual about my struggle. It just, it's very typical, you know, sort of struggle where you meet bad people and then you meet good people and then you finally have a breakthrough. 30 खबरें फटाफट। कंगना रनौत है एक बैड इंसान। वेल ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि ये खुद कहना है कंगना रनौत का। रिसेंटली के इवेंट पर कंगना ने खुद को बताया बचपन से ही बैड। What is a badass? Me. Well, it's very hard to describe yourself, but I think, like I said, it's just so inbuilt in a woman. Like growing up, anything that I demanded, you know, I just felt that I just, you know, stuck out like a sore thumb. Like my parents made me feel like all the time I was like, just quietly and do things like that. So I had to sort of, you know, have this this thing. Okay, fine, I must be a baddie, but I want this. I want to do this. 30 खबरें फटाफट। कंगना रनौत फिल्म इंडस्ट्री के लोगों पर कमेंट करने की वजह से न्यूज में रहती हैं। ऐसे में रिसेंटली जब एक इवेंट पर कंगना से पूछा गया कि वो जिस तरह से इंडस्ट्री के लोगों पर कमेंट करती हैं, उसके बाद लोगों का बिहेवियर उनकी तरफ कैसा हो जाता है, तो इस सवाल पर सुनिए कंगना ने क्या इंटरेस्टिंग जवाब दिया। Well, there is a lot of prejudice around me, I'd say. A lot of prejudice. Yeah, and people just, the simpler you get, more complicated you seem, isn't it? I don't know why is that, but people, the way they approach me is like, they approach me like I'm a time bomb which can explode anytime. So it's like, can we talk? I'm like, yes, we can. You don't have to, you know, give that warning sort of walk. So I don't know why is that, because in my understanding of me, I am what I say, and I've been the most you know, honest person about my past, about my present, and the person I am, and still I seem so threatening is beyond me. But again, that doesn't distort my understanding of myself. 30 खबरें फटाफट। जैकलिन करना चाहती है सलमान के साथ दोबारा काम। रिसेंटली जूम के साथ एक्सक्लूसिव चिट चैट करते हुए जैकलिन ने बताया कि सलमान के साथ किक जैसी फिल्म में काम करना उनके करियर के लिए बेहद अच्छा रहा और एक बार फिर से सलमान के साथ वो काम करने की विश रखती हैं। Definitely was. I mean, like it was a, you know, a very, very big achievement, I think, for me in my career to work alongside Salman, and he has been a great inspiration. So I'll always, you know, cherish the fact that I was able to work with him. 30 खबरें फटाफट। ये साल जैकलिन के लिए रहने वाला है बेहद खास, क्योंकि इस ईयर जैकी की कई फिल्म सिल्वर स्क्रीन पर दस्तक देंगी। रिसेंटली मीडिया इंटरैक्शन के वक्त जैकलिन ने बताया अपने अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में भी। We just finished shooting for Houseful 3, so that will be releasing. That's the first release of the year, and that will be releasing in June. And then straight after that, July we have Dishoom, then we have Flying Jet, and we start working on Bang Bang 2. 30 खबरें फटाफट। फिल्म साला खडूस की टीम ने पूरे ट्रेडिशनल स्टाइल और कपड़े पहनकर मनाया पोंगल, और आर माधवन ने पोंगल के दिन इस फिल्म के मेगा राजकुमार हिरानी और लीड एक्ट्रेस ऋतिका सिंह के लिए प्लान किया स्पेशल साउथ इंडियन ब्रेकफास्ट। और पोंगल के स्पेशल सेलिब्रेशन पर साला खडूस की टीम दिखी काफी हैप्पी। मैडी ने कहा कि हम पोंगल है, हम साउथ इंडियन डिनर खाने जाएंगे आज, साउथ इंडियन ब्रेकफास्ट खाने जाएंगे, तो हम लोग सब जाने वाले हैं। आई न्यू दिस वाज हैपनिंग, मैंने कहा चलो जाएंगे। पर मॉर्निंग 8 o'clock ही लैंडेड अप एट माई हाउस विद दिस लुंगी एंड दिस थिंग। इन्होंने कहा आपके पास एक वाइट शर्ट है? मैंने कहा वाइट शर्ट, मैं वाइट शर्ट जीन्स पहन के आ गया। उन्होंने कहा नहीं, अब आप ही एक्चुअली पुट मी इन दिस लुंगी। आई होप आई कैन इट स्टेज लाइक दैट। 30 खबरें फटाफट। राजकुमार हिरानी और आर माधवन के गुड फ्रेंड आमिर खान सोशल नेटवर्किंग साइट पर इनकी फिल्म साला खडूस को कर रहे हैं प्रमोट। और जब इन दोनों को ये सवाल पूछा गया कि क्या आमिर भी दिख सकते हैं साला खडूस को प्रमोट करते हुए, तो क्या कहा आर माधवन ने, सुनिए। He has always been a great supporter, और you know, जैसे कि राजू जी ने पहले भी एक इंटरव्यू में बताया कि हम घुल मिल के जो है सारा काम करते हैं, ओपिनियंस देते हैं, तो
और इट बी वेरी अनफेयर टू आस्क हिम टू कम एंड प्रमोट माई फिल्म बिकॉज वो खुद अपने फिल्म के लुक के लिए हैं, बट मुझे लगता है कि पूरे दिलो दिमाग से वो हमें सपोर्ट कर रहे हैं। 30 खबरें फटाफट। प्रियंका चोपड़ा जो आजकल है न्यूज में फॉर अ हॉलीवुड डेब्यू फिल्म बी वॉच, और प्रियंका के इस हॉलीवुड डेब्यू के लिए बी टाउन उन्हें दे रहे हैं बधाई, और इसी कड़ी में आर माधवन ने भी किया प्रियंका को हमारे जरिए कांग्रेचुलेट। प्रियंका वी वेरी वेरी प्राउड ऑफ यू। आपको मैं अभी मीडिया के द्वारा भी बोल रहा हूँ, पहले मैसेज के द्वारा भी बोल चुका हूँ, और आई थिंक you're really a feather in our cap, great going, wonderful। अब बे वॉच तो हम हंसते बड़े एंथुसियाज्म के साथ देखते थे फॉर अलग रीजंस पर अभी और भी एंथुसियाज्म के साथ देखेंगे, जस्ट मेक अस प्राउड। 30 खबरें फटाफट। सुशांत सिंह राजपूत से हर जगह ये सवाल पूछा जा रहा है कि वो अपनी गर्लफ्रेंड अंकिता लोखंडे से कब करने जा रहे हैं शादी। तो आपको बता दें कि इस साल सुशांत करने वाले हैं शादी। जी हाँ, सुशांत ने खुद एक्सक्लूसिवली हमसे की ये बात शेयर। एट मनीष पॉल बर्थडे 2015 में आपने कहा था 2016 में तो मैं शादी करी लूँगा। You said it to me at कहा था? yes। फिर तो कर लूँगा। तो this year is a year for you when we are gonna see you। ज़बान दी थी तो फिर कर लो, तेरे लिए करूँगा जरूर। 30 खबरें फटाफट। सुशांत सिंह राजपूत इन दिनों है महेंद्र सिंह धोनी की बायोपिक की शूट में बिजी, और इस मूवी के बाद दिनेश विजन की फिल्म होने जा रही है शुरू, जिसमें सुशांत के ऑपोजिट दिखाई देंगी कृति सनोन। धोनी के लुक से are you comfortable now? Are you happy just roaming all around because he Actually, even this is a look of Dhoni only. wow, good one। So how's it shaping up, sir? Hopefully yes, hopefully good. Almost complete। Almost is the last 10 days that we are shooting, and then I'm gonna start my prep for Dinesh Vijan's next. 30 खबरें फटाफट। आमतौर पर मीडिया में खुलकर बात करने वाली ऋचा चड्ढा एक गिफ्ट पर बचते हुए दिखाई दी। जी हाँ, हमने स्पॉट किया ऋचा को एक स्पेशल नेकलेस पहने हुए, और जब हमने उनसे नेकलेस पर किया सवाल तो देखे कैसे इशारों में ही सही बिना कुछ बोले वो काफी कुछ कह गई। देवी क्या है रिचा? ये ओह आई हैव बीन वेयरिंग इट सिंस मॉर्निंग। मैंने ध्यान नहीं दिया, मैंने उतारा नहीं। मुझे किसी ने गिफ्ट दिया फॉर मसान। My character was called Devi, so somebody sent this to me. It's gold. It's beautiful. A fan or someone special? Come on। No, you guys are you'll play it all day long. No, I don't I want. won't promise। No, But something to the story। no, Nothing। no. हाँ, आपके fans भी your fans have been Okay, waiting। come on, tell me what. Don't ask me about this. 30 खबरें फटाफट। बिग बी की फैमिली से होगी बॉलीवुड की नेक्स्ट बिगेस्ट एक्टर। जी हाँ, नाव्या नादा ने ऑलरेडी हिंट दे दिया है कि वो बॉलीवुड की सबसे हॉट एक्ट्रेस बन सकती हैं। बिग बी की ग्रैंड डॉटर नाव्या नादा की एक पिक्चर सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है, जिसमें नाव्या हॉट बिकिनी अवतार में नजर आ रही हैं। ये पिक्चर एक दिन के भीतर ही हर जगह वायरल हो चुकी है। 30 खबरें फटाफट। एक्ट्रेस सोनाक्षी सिन्हा अपने एक्स बंटी सचदेवा के फिर से क्लोज आ गई हैं। सोर्सेस की माने तो सोनाक्षी एक बार फिर बंटी सचदेवा के साथ पार्टी कर रही हैं, और कई लोगों ने इन दोनों सेलिब्रिटीज को एक साथ स्पॉट भी किया है। हम आपको बता दें, बंटी और सोनाक्षी की रिलेशनशिप की चर्चा कुछ सालों पहले बॉलीवुड में खूब हुआ करती थी, लेकिन बाद में इनके ब्रेकअप की न्यूज सामने आई थी। 30 खबरें फटाफट। कमिंग अप ऑन द शो, सलमान की बॉडी डबल ने जीता सलमान का दिल। खबरें फटाफट। फिल्म फितूर के डायरेक्टर अभिषेक कपूर ने खुलासा किया है कि कटरीना कैफ ने फिल्म फितूर के लिए उन्हें खुद अप्रोच किया था। अभिषेक का कहना है कि कटरीना को फिल्म फितूर के बारे में जैसे ही पता चला, उन्होंने खुद अभिषेक को इस फिल्म के लिए अप्रोच किया, और अभिषेक कटरीना की इस रिक्वेस्ट को इनकार नहीं कर पाए। साफ है, कटरीना कमर्शियल फिल्म से हटकर कुछ मीनिंगफुल सिनेमा भी करना चाहती हैं। 30 खबरें फटाफट।
फिल्म दंगल के लिए 1 साल के भीतर 25 किलो से ज्यादा अपनी वेट बढ़ाने के बाद अब फाइनली आमिर खान ने अपना वेट कम करने का फैसला किया है। दरअसल सोर्सेस की माने तो आमिर ने अपने ज्यादातर कुश्ती के सीन्स को शूट कर लिया है और अब फिल्म के लिए उन्हें लीन अवतार में नजर आना है। ऐसे में उन्होंने फैसला किया है कि वो 25 दिन में अपना वेट 25 किलो तक कम करेंगे। 30 खबरें फटाफट। फिल्म सुल्तान में सलमान खान के ज्यादातर इंटेंस एक्शन वाले सीन्स एक बॉडी डबल करता नजर आएगा और अब इस बॉडी डबल के नाम का खुलासा हो चुका है। जी हाँ, शैड गुरेरो नाम का ये बॉडी डबल अपने एक्शन का जलवा हॉलीवुड फिल्म्स में भी दिखा चुका है और कहा जा रहा है कि सलमान अपने इस बॉडी डबल के काम से इतने ज्यादा खुश हैं कि उन्होंने अपनी बाकी अपकमिंग फिल्म्स के लिए ही शैड को ही साइन करने का फैसला किया है। 30 खबरें फटाफट। रिसेंटली खबर आई थी कि आनंद एल राय की मच टॉक्ड अबाउट रोमांटिक फिल्म में इमरान खान को न्यू कमर कार्तिक आर्यन ने रिप्लेस कर दिया है। लेकिन अब इमरान ने इस न्यूज पर चुप्पी तोड़ते हुए कहा है कि उन्हें कभी ये फिल्म ऑफर ही नहीं की गई थी। ऐसे में रिप्लेसमेंट का सवाल ही नहीं खड़ा होता। हम आपको बता दें कि कार्तिक आर्यन अपनी फिल्म प्यार का पंचनामा की वजह से बॉलीवुड में जाने जाते हैं। 30 खबरें फटाफट। शाहरुख खान के दिलवाले जो रही एसआरके के स्टेटस के हिसाब से एवरेज हिट, उसके बाद अब हर किसी को इंतजार है इस साल आने वाली रईस का। रईस में मियां भाई की डेयरिंग है और बनिए का दिमाग। इस पंच लाइन के साथ वैसे ही इस मूवी का टीजर था बड़ा इम्प्रेसिव। पर आज हम आपके लिए लाए हैं कुछ एक्सक्लूसिव पिक्चर्स मियां भाई की। महाराष्ट्र में उरन बीच पर इन दिनों रईस की शूटिंग में बिजी शाहरुख खान को हमने स्पॉट किया बीच पर कुछ इल्लीगल एक्टिविटीज करते हुए। लग रहा है जैसे वो कुछ स्मगलिंग कर रहे हैं और फिर बाइक पर वो लग रहे हैं ऐसे एज इफ ही रूल्स द स्ट्रीट्स। वैसे एसआरके का बाइक लुक देख के आपको जब तक है जान के शाहरुख खान की याद नहीं आ रही। 30 खबरें फटाफट। अमिताभ बच्चन को पिछले साल सबने पसंद किया था इन हिज रोल ऑफ अ कॉन्स्टिपेटेड फादर इन पीको, मगर इस साल बिग बी को हम शायद फिर देखे पापा बनते हुए। विकास बहल जो आजकल अपनी बनाई हुई शानदार को भूलने में लगे हुए हैं, वो बिग बी के पास एक ऐसी कहानी लेकर गए जिसमें बिग बी होंगे डैड और बिग बी ने एक बार फिर कहानी सुनते ही विकास को कर दिया है हाँ। विकास अब उस स्क्रिप्ट को और डेवलप करने में लगे हुए हैं और साथ ही बेटी की कास्टिंग उन्होंने कर दी है शुरू। विकास वैसे आपकी शानदार में भी पंकज कपूर और आलिया की कहानी थी, इसलिए जरा ध्यान से। 30 खबरें फटाफट। शाहिद कपूर जो इन दिनों विशाल भारद्वाज की हाईली एम्बिशियस रंगून की शूटिंग में लगे हुए हैं, खुद को चोट लगा बैठे हैं। एक एक्शन सीक्वेंस में वो और एक जापानीज एक्टर हो गए हैं इंजर्ड। जहां उस एक्टर को हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा, वहीं शाहिद की उंगली में चोट आई है और साथ ही 6 घंटे पानी में शूट करने के कारण उन्हें फीवर भी हो गया है। विशाल की ये मूवी सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इंडियन सोल्जर्स की इन्वॉल्वमेंट की कहानी है, जिसके लिए विशाल आसाम, अरुणाचल प्रदेश और बर्मा में भी शूट करेंगे। 30 खबरें फटाफट। आमिर खान जो इन दिनों लुधियाना पंजाब में अपनी नेक्स्ट मूवी दंगल की शूटिंग कर रहे हैं, उन्होंने कल क्रू के साथ वहीं सेलिब्रेट किया मकर संक्रांति का त्योहार, जिसकी फोटोग्राफ्स हो गई हैं वायरल। मगर आप ध्यान से देखें तो आप नोटिस करेंगे कि आमिर ने अपने लेफ्ट लेग में बांध रखा है सपोर्टिंग बैंडेज। आमिर जो दंगल में एक रेसलर फादर का रोल निभा रहे हैं, जो अपनी बेटियों को रेसलिंग करवाने के लिए सब कुछ दांव पर लगा देते हैं। चूँकि इसमें कुश्ती के इतने सीन्स हैं, इसलिए आमिर को चोट लगने की खबरें आती रहती हैं। 30 खबरें फटाफट। मुंबई के बांद्रा फैमिली कोर्ट में करिश्मा कपूर के एक्स हस्बैंड संजय कपूर की फाइल पिटीशन में उन्होंने करिश्मा पर पैसे के लिए शादी करने का लगाया है इल्जाम। उन्होंने इल्जाम लगाया कि अभिषेक बच्चन से ब्रेकअप के बाद असर रिबाउंड किया गया उनका इस्तेमाल और करिश्मा ने उनसे कैलकुलेटेड वे में किया था प्यार। संजय कपूर के इल्जामों पर रिएक्ट करते हुए करिश्मा के वकीलों ने कोर्ट में जवाब देने की बात कही है। 30 खबरें फटाफट। रणदीप हुडा आजकल कुछ ज्यादा ही मेथड एक्टिंग में घुस गए हैं। इन दिनों सरबजीत की शूटिंग में लगे हुए रणदीप ने रोल की डेप्थ में घुसने के लिए अपने आप को बिल्कुल अकेला कर लिया है। सेट पर वो किसी से ज्यादा बात नहीं करते, कोई इवेंट अटेंड नहीं करते। हद तो तब हो गई जब कुछ दिनों पहले एक फ्रेंड के यहाँ पार्टी में जाने के लिए वो कैदियों की यूनिफॉर्म में ही पहुँच गए और गार्ड ने उनको एंटर नहीं करने दिया, बल्कि गेट पर ही पकड़ के रख लिया। 30 खबरें फटाफट।